हेलो एवरीवन। हम सभी जानते हैं पृथ्वी पे सबसे बेस्ट अगर कोई इन्वेस्टमेंट की चीज है तो वो है अर्थ। यानी बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ। लेकिन जब हमारे किसी अपने से हम मिलते हैं और अगर उससे कहते हैं कि आप प्लॉट खरीदिए, तो सबसे पहला प्रश्न उनके दिमाग में अगर आता है तो वो ये कि हम प्लॉट क्यों खरीदें। तो अगर उन्हें हम ये चीज़ हमें अच्छे ढंग से समझाना होगा कि प्लॉट में इन्वेस्टमेंट वो क्यों करें। और दूसरी बात, उससे भी पहले ये बताना जरूरी है कि प्लॉट कैसा खरीदना चाहिए, प्लॉट खरीदने से पहले क्या क्या सावधानियों की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप प्लॉट खरीदते हैं तो हमें ये देखना चाहिए, अगर समझ हम जयपुर में खरीद रहे हैं तो सबसे पहले देखें कि रेरा का उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन है या नहीं रेरा से, और जो भी प्लॉट हम खरीद रहे हैं वो जेडीए अप्रूव्ड है कि नहीं। सबसे बड़ी क्वालिटी यही देखनी चाहिए। अगर दोनों है तो ये तो तय है कि वो प्लॉट सही है। और उसके बाद हम देखना चाहिए कि वो जो हम प्लॉट खरीद रहे हैं वो कॉलोनी जो उन्होंने काटी है वो वेल डेवलप्ड करके दे के नहीं, उसमें डेवलपमेंट के साधन उन्होंने किए हैं कि नहीं। और इसका देखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम स्वयं वहाँ जाएं, उनका मैप देखें, उनके ये जेडीए अप्रूव्ड है कि नहीं, ये सब कागज़ देखें और खुद साइट पे देख के आएँ। और देखने से हमें समझ में आएगा कि वहाँ डेवलपमेंट वर्क हो रहा है नहीं। और वो जानना बहुत सरल है कि वहाँ वाटर के लिए प्रॉपर पानी की व्यवस्था है कि नहीं, टैंक बनाया गया है कि नहीं, सीवेज सिस्टम सही है कि नहीं, लाइट के कनेक्शन, बहुत कुछ देखना जरूरी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ अगर ज़्यादातर में एक मंदिर जरूर होता है, और देखना है कि वहाँ ये सब सुविधा है कि नहीं, गेटेड सोसाइटी है कि नहीं। ये सब चीज़ें अगर है, गेटेड सोसाइटी है, पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, सीवेज सिस्टम सही है, पार्क है, मंदिर है, ये सभी सुविधाएं हैं, तो वो प्लॉट खरीदने लायक है। और एक आसपास की लोकेलिटी देखना तो जरूरी है। और अगर किसी ऐसे जगह में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले रहे हैं कि जहाँ सिर्फ कॉलोनी डेवलप्ड हो रही है लेकिन उस एरिया भविष्य में बहुत डेवलप हो सकता है, तो वहाँ लेने में भी कोई हर्ज नहीं है अगर हमें तुरंत नहीं जाना। क्योंकि आज अगर जयपुर की बात करें तो हम जानते हैं कितने प्लान्स हो रहे हैं इसे डेवलप करने के लिए, और इसे बहुत बड़े रूप में इसका डेवलपमेंट होगा। तो इसमें अगर हम किसी ऐसे एरिया में ले जिसका डेवलपमेंट की बहुत चांसेस है तो हम ले सकते हैं। कनेक्टिविटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आसपास अगर हम प्लॉट ले रहे हैं 4-5 किलोमीटर के अंदर, 1-2 किलोमीटर के अंदर कोई हॉस्पिटल है कि नहीं, और 24 आवर्स अगर हमें कोई सामान लाना है, कुछ लाना है, वहाँ क्या सिस्टम है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कार एफर्ड करे या कुछ भी। तो ये सब चीज़ें अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर देखना चाहिए। और एक चीज़ देखनी चाहिए कि प्राइस का क्या है। आज हमारे भारत में हम देखते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ अगर हम एक पिन लेने जाते हैं या बड़े से बड़े अगर कोई कॉस्टली हीरे जवाहरात भी लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट के रूप में या कुछ भी तरह से हम एक बार्गेनिंग जरूर करते हैं। बार्गेनिंग सब जगह है। ऐसे में क्या होता है, रियल एस्टेट में भी ये चीज़ें बहुत है, बहुत कठिन हो जाता है कि एक जमीन की कीमत सही क्या है। अगर एक बायर से लेके और जो खरीदने वाले से लेके बेचने वाले तक के बीच में कई बार बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं, उसके कारण उस प्लॉट की कीमत बहुत बढ़ जाती है। और कई बार खरीदने के बाद में महसूस हो रहा है अरे हम तो ठगे गए, या इसके तो इतने दाम ही नहीं थे, हालांकि हमने बार्गेनिंग भी की। उसमें अगर कोई ऐसी कंपनी है जो फिक्स रेट देती है जैसे हमारी गोकुल कृपा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ा लाभ क्या है इसमें कि एक बायर और एक सेलर के बीच में कोई बहुत सारे मिडिल मैन नहीं है तो सिर्फ एक एसोसिएट जो हम उससे, और वो भी ऐसा कि वो हमसे कमीशन नहीं ले सकता, हम उसे एक तरह का भी कोई बायर से वो लाभ नहीं ले सकता। तो पारदर्शिता बहुत है, प्राइस में फिक्स प्राइस है, कोई भी ले लो। अगर आप 2 साल बाद 6 महीने बाद भी देखेंगे तो आपको कोई ये नहीं कहेगा, अगर उस प्लॉट की कीमत बढ़ गई है तो आपको ये सुनेंगे कि अरे ये तो आपने सस्ते में लिया, आप दाम बढ़ गया। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि आपको ठगा गया या आपसे एक पैसा भी ज़्यादा लिया गया। उस समय उस प्लॉट की कीमत वो ही थी, फिक्स। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इस तरह अगर हम कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, जगह देखते हैं और उसकी लीगलिटी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो देखते हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हम कभी भी कोई प्लॉट लेने का जो डिसीजन है
वो गलत नहीं होगा। तो किसी को भी अगर आप प्लॉट खरीदवाते हैं, ये चीज़ें उसे बताना बहुत ज़रूरी है। अब जो सेकंड प्रश्न है कि बंदा पूछेगा भाई मैं प्लॉट खरीदूं क्यों? तो प्लॉट खरीदने के लिए आप सबसे पहले तो ये कह सकते हैं, प्लॉट पे ही आप अपने मनपसंद, अपने सपनों का घर बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम, और सबसे बड़ी बात है, जो घर बनाएंगे उसकी छत भी आपकी, उसके सामने की जो जगह है वो भी आपकी, सीढ़ियाँ आपकी, दीवार आपकी, सब कुछ आपका। फ्लैट में ऐसा नहीं होता। फ्लैट में हम कितना भी महंगा फ्लैट ले, ना ही उसके कॉरिडोर हमारा होता है, कॉमन स्पेस होता है, सीढ़ी, जिन सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं, लिफ्ट, सब कुछ कॉमन होती है। यहाँ तक कि दीवारें, छत तो होती ही नहीं, दीवारों पे भी अगर हम कुछ करते हैं हमें परमिशन चाहिए। लेकिन अगर आपकी अपनी लैंड है तो उसमें आप अगर अभी नहीं भी खरीद पा रहे हैं, अभी उसे और नहीं बढ़ा पा रहे, एक प्लॉट खरीद के रख दिया तो कम से कम वो आपका अपना है। और जब अगर 10-20 साल, 15 साल बाद अगर आप वहाँ अपना घर बनाना चाहेंगे, उस समय उसकी कीमत जरूर कई गुना बढ़ चुकी होगी। नहीं भी बढ़ी तो कम से कम ये हो सकता है कम बढ़ी हो, लेकिन नहीं बढ़े ये नहीं होगा। और दूसरी बात, आपको अपना प्लॉट सुरक्षित रहेगा। अगर आप किसी गेटेड सोसाइटी में जेडी अप्रूव प्लॉट लेते हैं और किसी ढंग से जब इच्छा की तो कभी अपना घर देख आया, और अगर आप नहीं भी देखने चाहते हैं अपना प्लॉट तो कोई नुकसान नहीं होगा, वो वहाँ सेफ है। और एक तरह से सबसे जो लाभ होता है प्लॉट खरीदने का, कि ये आपका एक साइलेंट इनकम बढ़ाता रहता है, साइलेंटली, बिना कुछ कहे। वो इस तरह, क्योंकि अगर हम प्लॉट खरीदते हैं तो कई बार अक्सर लोग लोन लेते हैं, तो लोन लेने से हमारी फोर्सिबल इनकम शुरू हो जाती है, माने जो इनकम है हमारी उसमें सेविंग शुरू हो जाती है। क्योंकि हमें ईएमआई देनी होती है तो उतने रुपए हम सेव करते हैं, और सेविंग इज इक्वल टू इनकम। क्योंकि हम कमाते हैं उसी में से बचाते हैं, तो एक तरह से वो एक्स्ट्रा इनकम, तो एक हमारी सेविंग शुरू हो गई और हमारे प्लॉट की कीमत तो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। और दूसरा जो बहुत बड़ा लाभ है वो ये कि ये हमारे बैकबोन की तरह काम करता है। जिस तरह हमारे शरीर को सीधा खड़ा रहने के लिए, सम्मान से सीधा होकर चलने के लिए, स्वस्थ रूप से एक रीढ़ की हड्डी काम आती है, अगर हमारे पास प्लॉट है यानी हमारी संपत्ति है, तो वो भी हमारे बैकबोन की तरह काम आती है। स्पेशली अगर कोई समस्या है या हमारे बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए पैसों की जरूरत हो, तो व्यक्ति चाहे तो उस प्लॉट को बेच सकता है। सेफ इन्वेस्टमेंट है, ऐसा है नहीं उसका कुछ कम हुआ होगा, अधिक ही मिलेगा। शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, कहीं भी। इतना ही नहीं, बुढ़ापे में भी हाँ, अगर हमारा प्लॉट खरीदा हुआ है तो वो हमें बहुत काम आता है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं तो अगला, अगर नीचे का घर बनाया वहाँ हम रहें, ऊपर के भाड़े पे दे दें, या दोनों को ही अपनी मर्जी से अपना एक बनाया, अगर हम अच्छी तरह पहले ही हमारे पास सब कुछ है तो उसे हम भाड़ा पे दे सकते हैं, तो एक मंथली इनकम शुरू हो जाएगी। और प्रॉपर्टी हमेशा व्यक्तित्व को, आप कह सकते हैं, आर्थिक रूप से थोड़ा और अधिक निखार देती है। अगर कोई से भी अगर आप कहते हैं प्लॉट लो या हमें कुछ चाहिए, तो सबसे पहले देखते हैं बंदे के पास, खुद के पास इसकी क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, और वो जो समझ में आता है उसकी प्रॉपर्टी से। तो बहुत जरूरी है, आप कह सकते हैं हमारा प्रोफाइल भी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इन्वेस्टमेंट हम कई ढंग से करते हैं, कोई इक्विटी में करता है तो कहीं एफडी करता है, अपने अपने तरीके, म्यूचुअल फंड में, कैसे भी इंश्योरेंस के रूप में हम सेव करते हैं। अगर आप उनका जो देखेंगे कि कितना हमें मिलता है कुछ सालों बाद या हम रिटायर होते हैं, उस तुलना में अगर आप कभी भी आप अपने पेरेंट्स के द्वारा खरीदी हुई जमीन देखें या बुजुर्गों की, उन्होंने जिस दाम में वो जमीन खरीदी होगी, अगर उतने रुपए को वो सेव करते तो आप तुलना करेंगे तो आज वो फिगर इतना नहीं होता। आप भी आज के 20 साल बाद जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, 20-25 साल बाद अगर हम देखेंगे, हमारे बच्चे बड़े होंगे, जो प्लॉट हमने आज खरीदा है उसकी कीमत 100% तय है, काफ़ी बड़ी भी रहेगी। और दूसरा, उस समय उनके लिए पूरा अपना मन पसंद जो घर बनाना चाहते हैं, उस समय उन्हें प्लॉट खरीद के बनाना अधिक कठिन होगा। अगर उनके पास प्लॉट है तो उसे अपने मन पसंद घर बनाने में उन्हें सुविधा होगी। और इस तरह हम एक, हमारे मन में भी एक शांति रहेगी, सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हमने अपने बुढ़ापे के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ प्रॉपर्टी खरीदी। सो फ्रेंड्स, ये सब कुछ चीज़ें अगर हम ध्यान रखते हैं और एकदम इस तरह सिस्टमेटिक ढंग से लीगलिटी के साथ प्लॉट को देखते हैं या अपने किसी को समझाते हैं, ये सब चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ प्लॉट बेचना ये उद्देश्य नहीं होता है किसी भी अच्छी जगह काम करने वाले किसी व्यक्ति का जो रियल एस्टेट से जुड़े होते हैं।
वो ये जानते हैं कि हम किसी को अगर किसी का घर बसाने का काम करते हैं तो उसमें इन सब चीज़ों को हम स्वयं ध्यान रखें, जिसको दिलाएं उसके पहले हम खुद चेक करें, और अगर ऐसे किसी जगह हम दिलाते हैं तो सामने वाला भी सुरक्षित होता है और हमें भी अच्छा लगता है। आशा है आपको मेरे थॉट अच्छे लगे होंगे। फिर मिलते हैं एक और अच्छी सोच के साथ। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।